Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Science, chapter number 3 of term 2, and chapter name is The Soil Are Natural Resources, and this is lecture first of this chapter. Soil. Air, water, and soil are the gifts of nature to man. Soil is needed to grow plants. In this chapter, we shall study about soil, their formations, types, where they are found in different parts of India, conservation of soil and its importance. सॉइल क्या होता है? एयर, वाटर और सॉइल ये सभी गिफ्ट है इंसानों के लिए जो नेचर ने दिया है, जो प्रकृति ने दिए हैं। सॉइल प्लांट्स उगाने के लिए भी ज़रूरी है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो खाने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत है और प्लांट्स के लिए सॉइल की ज़रूरत है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो इंडिया के किन किन पार्ट्स में मिलते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और हम सॉइल को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। Formation of soil. What is soil? The upper layer of earth in which plants grow is called soil. The soil types and thickness varies from place to place. The rocks break down due to variation in temperature, wind, and water. This process is called weathering. Soil is formed by this process. It takes hundreds of years to form a soil layer of a few inches. सॉइल क्या है? सॉइल हमारे अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपरी सतह है जिस पे प्लांट्स उगाए जाते हैं या प्लांट्स उगते हैं। सॉइल की टाइप और थिकनेस जगह के अनुसार अलग अलग होती है। ये सॉइल कैसे बनते हैं? एक्चुअली सॉइल बड़े बड़े रॉक्स के टूटने से बनते हैं। जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में चेंज होता है, हवा की वजह से या बहुत बारिश की वजह से बड़े बड़े रॉक्स छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं और अगेन ये छोटे पार्ट्स और फर्दर छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं और इसी प्रोसेस से सॉइल बनती है। एक फ्यू इंचेस सॉइल बनने में कई सौ साल लग जाते हैं। Types of soil. Look at the map of India. We see 6 different colored indicating different types of soil found in different parts of the country. यहाँ आपको इंडिया का मैप दिख रहा है जिसमें 6 टाइप की अलग अलग सॉइल दिखाई दे रही हैं जिनके अलग अलग कलर हैं और ये अलग अलग पार्ट्स में मिलती हैं। मीन्स हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सॉइल मिलती हैं। जैसे यहाँ आपको ये सॉइल दिख रही है, ये एलुवियल सॉइल है। यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल दिख रही है, ये ब्लैक सॉइल है। ऐसे ही जहाँ रेड कलर दिख रहा है ये रेड सॉइल है ना। और उसके बाद
यहाँ पे आपको माउंटेनियस सॉइल दिख रही है यहाँ, और इधर ये जो पार्ट है आपका यहाँ डेजर्ट सॉइल है। इनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। Alluvial soil. Alluvial soil is the most fertile soil. It is found in the northern plains and coastal areas of India. It is brought down by the rivers and deposited in the lower course. Wheat, rice, sugarcane, jute and cotton grow well in this alluvial soil. एल्यूवियल सॉइल, जिसे हम दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, ये सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। मीन्स ये प्लांट्स को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये सॉइल नदर्न प्लेन्स और कोस्टल एरियाज में मिलती है। इंडिया के नदर्न प्लेन्स और कोस्टल एरिया में मिलती है। ये सॉइल नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है और अब ये नदियां जो होती हैं ये अपने किनारों पर इस मिट्टी को जमा करती रहती है। वीट मीन्स गेहूं, राइस, शुगर केन मीन्स गन्ना, जूट और कॉटन, ये सभी क्रॉप्स इस सॉइल में बहुत अच्छे से उगते हैं। मतलब ये मिट्टी इन क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ होती है। ब्लैक सॉइल, इट इज मेड अप ऑफ लावा and has got its name because of its color. It is rich in iron. It is found in Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. Cotton grows well in black soil. It is also called cotton soil or regod soil. It can retain moisture, but cracks appear when it is dry. ब्लैक सॉइल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लैक कलर की होती है। इसमें लावा बहुत ज़्यादा होता है। ये लावा के पिघलने से बनती है। जो वोल्केनो से जो लावा बनता है और वो बाहर निकलता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये चट्टानों में, रॉक्स में बदल जाता है। और जब ये रॉक्स टूटती हैं पानी से, हवा से और टेम्परेचर में चेंजेस से, तो ये ब्लैक कलर के सॉइल में चेंज हो जाती है। ये सॉइल आयरन से रिच होती है, आयरन में बहुत रिच होती है, और ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलती है। इस मिट्टी में, इस सॉइल में कॉटन बहुत अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। ये सॉइल जो है वो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। लेकिन ये इस मिट्टी में मॉइस्चर को रिटेन करने की, अपने आप में नमी को रखने की बहुत अच्छी एक टेंडेंसी होती है, पर जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। रेड सॉइल, रेड सॉइल इज comparatively less fertile. It is red in color due to the presence of red oxides. It is mainly found in Tamil Nadu and Karnataka. The main crops grown in red soil are groundnut, jowar, bajra and ragi. Red soil, ये और दूसरी सॉइल के कंपैरिजन में थोड़ी कम फर्टाइल होती है।
इसका जो रेड कलर है वो इसके अंदर जो रेड ऑक्साइड पाया जाता है उसकी वजह से मिलता है। और ये मेनली इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटका में मिलती है। इस मिट्टी में ग्राउंडनट में मूंगफली, ज्वार और रागी ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। Laterite soil. Laterite soil is found in the areas or regions where there is heavy rainfall following a dry period. Laterite soils are found in the western region of the Western Ghats. Laterite soil जो है ये ऐसे इलाकों में या ऐसे एरियाज़ में मिलती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये इंडिया में वेस्टर्न रीजन में और वेस्टर्न घाट में मिलती है। वेस्टर्न रीजन में लगभग 300 सेंटीमीटर की जो एनुअली मीन्स साल में लगभग 300 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है। माउंटेन सॉइल. This type of soil is found in the mountainous states of India like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. The mountain soil is very rich in humus. Tea, coffee and fruits like apples, peaches and plums are grown in these areas. Mountainous soil, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिया की जो माउंटेन रीजन है वहाँ पर ये सॉइल मिलती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पर ये सॉइल मिलती है। ये जो सॉइल है इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है जो कि टी, कॉफ़ी और अलग अलग टाइप के फ्रूट्स जैसे एप्पल, पीचेस या प्लम, जिसको आप आलू बुखारा और आड़ू बोलते हो, वो सभी इन एरियाज में उगाए जाते हैं। Desert soil. The desert soil is sandy and dry and is found mainly in the desert region of Rajasthan, Gujarat, in some part of Haryana. Millets, barley and maize can be grown well here. Desert soil, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेजर्टेड एरिया में मिलती है। ये सॉइल एक्चुअली सैंडी मीन्स रेतीली और ड्राई होती है। ये ज़्यादा पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती, इसलिए ये ड्राई होती है। और ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में मिलती है। मिलेट्स, बार्ले और मेस मीन्स मक्का इस सॉइल में अच्छे से उगाए जा सकते हैं। So all is this about today's lecture. In today's lecture we have learned about the different types of soils, how soil formed and where they found. हमने आज ये देखा कि सॉइल कितने टाइप की होती हैं, ये कैसे बनती हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनमें कौन सी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। तो मेनली हमारे इंडिया में 6 टाइप्स की सॉइल्स होती हैं: ऑलिवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल. So first of all you have to read this chapter
and underline the new words. आपको सबसे पहले ये चैप्टर जहाँ तक मैंने आज पढ़ाया है आपको पढ़ना है और न्यू वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं. सभी सॉइल के नाम आपको अच्छे से लर्न करने हैं. नाउ today's homework time. Today's homework. Now this is time for today's homework. Answer the following question. Question number 1. आपको क्वेश्चन नंबर 1 इन सब क्वेश्चन को लिखना है. What is soil? Name the different types of soil. And answer is the upper layer of our earth in which plants grow is called soil. The different types of soils are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. Soil क्या होती है? Soil हमारे अर्थ का वो अपर पार्ट या ऊपरी सतह या हिस्सा है जहाँ पर प्लांट्स उगाए जाते हैं. और अलग अलग तरह की जो सॉइल होती हैं वो हैं एलुवियल सॉइल या दोमट मिट्टी, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल. आपको ये सभी आंसर अपनी नोटबुक में ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखने हैं, पर उससे पहले आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है और न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. And the question number 2, which soil is the most fertile? Name one state where this type of soil is found. And answer is the alluvial soil is the most fertile soil, and it is found in the state of northern plains like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, etc. Question number 3, why is black soil called cotton soil? And the answer is the black soil, also called cotton soil, because cotton grow well in black soil, so it is also called cotton soil. कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छी तरह उगती है, इसीलिए कॉटन सॉइल ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं. सो ऑल इज दिस अबाउट टुडेज लेक्चर. आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और धीरे धीरे और विदाउट एनी मिस्टेक लिखने हैं. बट उससे पहले अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि यू हैव टू रीड दिस चैप्टर and then you have to write the question answer. Thank you. Goodbye for today.